ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं चंद्र ग्रहण के ऊपर, जो अभी 8 नवंबर 2022 को लगने वाला है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को मंगलवार को यह ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र पर लगेगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं कुछ सामान्य जानकारियां जो ग्रहण के संबंध में हम सबको होनी चाहिए। बहुत कॉमन हमारे दर्शक उस मामले में बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं, उन्हीं के जवाब पहले। ग्रहण का सूतक, सूर्य ग्रहण का सूतक सूर्य ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले लगता है। चंद्र ग्रहण का सूतक चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व लगता है। ग्रहण का सबसे अधिक महत्व है ग्रहण काल में पूजा, साधना, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ आदि का। कई दर्शक पूछते हैं कि ग्रहण काल में हनुमान चालीसा कर सकते हैं क्या, कोई पूछते हैं कि कनक धारा का पाठ कर सकते हैं क्या, कोई पूछते हैं गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं क्या। मूल रूप से ग्रहण काल में होता क्या है, ये यदि हम समझ लेते हैं तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। ग्रहण काल में सूर्य और चंद्र इनका अस्तित्व वो समाप्त हो जाता है, एक तरह से लोप हो जाता है, और राहु प्रभावी हो जाते हैं। इसीलिए तो सूर्य ग्रहण सूर्य की स्थिति कमजोर और चंद्र ग्रहण में चंद्र की स्थिति कमजोर। साधना में मंत्र जाप जब करते हैं हम, तो संकल्प के बाद सबसे पहले प्राणायाम किया जाता है। क्या कारण है उसके पीछे? प्राणायाम करके देखें आप, 5 मिनट प्राणायाम कर लें, नाड़ी शोधन या कोई सा भी प्राणायाम, आप एक बात पाएंगे, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों नाड़ियां सम अवस्था में आ जाती हैं, और मध्य की जो नाड़ी है सुषुम्ना वो जागृत हो जाती है। और मंत्र सिद्धि के लिए किसी भी मंत्र को या स्तोत्र को जागृत और चैतन्य करने के लिए ये सुषुम्ना का जागरण बहुत सहायक होता है। इसीलिए मंत्र जाप से पहले प्राणायाम का विधान है। ग्रहण काल में क्या होता है? ग्रहण काल में तो प्रकृति सहायक हो जाती है। सूर्य और चंद्र उनका अस्तित्व क्षीण, और चारों तरफ किसका प्रभाव हो जाता है? राहु का। इसीलिए ग्रहण काल में सभी शुभ कार्यों का वर्जित है, वो नहीं किए जाते। केवल एक कार्य किया जाता है, कौन सा? वो होता है साधना का, मंत्र जाप का। तो ग्रहण काल चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जिसमें भी हमारी आस्था हो, जो भी हम करते हो वो हमें करना चाहिए। चाहे वो मंत्र जाप हो, स्तोत्र पाठ हो, किसी का भी मंत्र हो और किसी का भी स्तोत्र हो, उनका पाठ, उनका जप करना चाहिए। वो चैतन्य होंगे, जागृत होंगे, और फिर हम उनका रूटीन में पाठ जप करेंगे। चैतन्य और जागृत वही तो प्रभावी होंगे। इसलिए ग्रहण काल में साधना का महत्व है, साधना का, मंत्र जाप का, आसन प्राणायाम का, ध्यान आदि का महत्व है। क्यों? क्योंकि उस समय सुषुम्ना जागृत होती है, और सुषुम्ना सहायक होती है काय में? मंत्र जाप, मंत्र स्तोत्र आदि को चैतन्य करने में। तो इस प्रश्न का कोई वो नहीं, एक व्यक्तिगत रूप से हम कुछ भी पूछें कि भाई इसमें ये करूं, वो एक व्यक्तिगत प्रश्न हो सकता है, लेकिन सामान्य उत्तर ये कि आप किसी के भी आस्था, आपकी कुछ भी करने वाले हों, किसी के भी उपासक हों, चाहे दुर्गा का मंत्र करते हो, स्तोत्र करते हो, हनुमान जी का करते हो, कनक धारा करते हो, विष्णु सहस्त्रनाम, कुछ भी, जो भी आपका नियम है करने का, श्रद्धा आस्था, वो करना चाहिए, वो किया जा सकता है। दूसरा, मंत्र ग्रहण काल में घर पे जो हमारी मंदिर प्रतिमाएं हैं, जो भी स्थान है हमारा, उन प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनको सूतक लगने से पहले ही वस्त्र आदि ढक करके उनको स्पर्श एक तरह से बंद कर देना चाहिए। दीपक लगा करके बैठना चाहिए दूर स्थान से, प्रतिमा आदि, वो जो मंदिर का स्थान है उससे दूर बैठें, दीपक लगा करके बैठना चाहिए। जैसे सामान्य रूप से हम दीपक लगाते हैं, उनको दूर लगा करके, जितना ग्रहण काल का समय है वो उतना समय उससे अधिक चल जाए, इसके अनुरूप हमें दीपक बनाना चाहिए, और दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दूसरा, ग्रहण समाप्त होने के बाद जैसी हमारी श्रद्धा, जैसी हमारी क्षमता, उसके अनुरूप
दान अवश्य कुछ भी वो जरूर करना चाहिए। तर्पण, यदि हमने ग्रहण काल में मंत्र जाप आदि किए हैं तो ग्रहण समाप्त होने, ग्रहण पूर्णता के बाद में भी पितरों को तर्पण किया जा सकता है। ग्रहण काल में, ग्रहण मध्य में, उसमें भी पितरों को तर्पण किया जा सकता है। ये बहुत प्रभावी रहते हैं पितरों की शांति के लिए, उनके कृपा के लिए। ये भी बहुत प्रभावी और कारगर उपाय है। अब बात करते हैं इस ग्रहण की। ये जो 8 नवंबर 2022 को, इसका समय क्या है और ये जो विभिन्न राशियां हैं, 12 ही राशियां, उनको इसके क्या प्रभाव रहेंगे। यदि किसी को इसका नकारात्मक प्रभाव है तो सहज रूप से, सरलता से उससे बचने का उपाय क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। दिल्ली के अनुसार, दिल्ली के अक्षांश देशांतर के हिसाब से ये छाया ग्रहण दिन में 2:39 पर प्रारंभ होगा। इसका खग्रास प्रारंभ होगा दिन के 3:47 पर। ग्रहण का मध्य है 4:29 पर और खग्रास समाप्त होगा 5:12 पर। ग्रहण समाप्त हो जाएगा सायंकाल 6:19 पर और ये छाया ग्रहण पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे चंद्रदेव 7:26 पर। वैसे सामान्य रूप से चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात्रि में होता है और सूर्य ग्रहण वो अमावस्या को दिन में, लेकिन ये छाया ग्रहण है। भारत में यह सूर्यास्त के बाद यह दृष्टिगोचर बहुत कम समय के लिए, अल्प समय के लिए दिखाई देगा, इसलिए छाया ग्रहण है। फिर भी यह छाया ग्रहण होने के कारण प्रभावी है, इसलिए इसका भी जो सूतक आदि वो मान्य होंगे। अब बात करते हैं कि 12 ही राशियों को इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। मेष राशि पर यह ग्रहण है। मेष राशि वालों को पहले उसी राशि पर है तो उनके लिए घातक है, नुकसानदायक है, हानिकारक है। उन्हें थोड़ा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। वृषभ राशि वालों को यह ग्रहण 12वें पड़ेगा। 12वां स्थान होता है हानि का, नुकसान का। अर्थ के मामले में, पैसे के लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय में किया गया लेन देन वो नुकसानदायक हो सकता है। यदि पैसा दिया गया किसी को तो उसके अटकने की संभावनाएं बहुत अधिक बनेगी। मिथुन राशि वालों को यह ग्रहण 11वें पड़ेगा। उनको ये शुभ फलदायी रहेगा, आर्थिक दृष्टि उनके लिए लाभकारी रहेगा। कर्क राशि वालों को यह ग्रहण 10वें पड़ेगा और कर्क राशि वालों को यह ग्रहण थोड़ा चिंता कारक है, नुकसान की स्थिति बनाता है। जो सामान्य काम काज चलने उनमें भी थोड़े से अवरोध, अड़चने उत्पन्न होने की संभावनाएं बनेगी। सिंह राशि वालों को यह ग्रहण पड़ता है 9वें। उनके लिए चिंता कारक है, मानसिक तौर पे अशांति की स्थिति बनेगी। कन्या राशि वालों को यह ग्रहण 8वें पड़ेगा। उनके लिए ग्रहण ठीक है, ये सुखदायक, सुख का अनुभव कराएगा, उनके लिए विपरीत नहीं है। तुला राशि वालों को यह ग्रहण 7वें पड़ेगा। यदि स्त्रियां हैं तुला राशि की, उनके पति को और जो पुरुष हैं विवाहित, उनकी पत्नियों को थोड़ा से कष्ट के योग बनेंगे। इस मामले में थोड़ी सी सावधानी रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को यह 6ठे पड़ेगा और उनके लिए शारीरिक दृष्टि से रोग कारक बनता है। कोई भी शारीरिक समस्या हो तो उसमें लापरवाही ना बरतें। धनु राशि वालों को यह ग्रहण 5वें पड़ेगा। सामाजिक व्यवहार में अपना थोड़ा सी सावधानी बरतें। मान अपमान का ख्याल रखें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे अपमान की स्थिति उत्पन्न हो। मकर राशि वालों को यह ग्रहण 4था पड़ेगा। उनके लिए यह कार्य साधक होगा। कोई काम अटके हुए हैं उनके लिए शुभ फलदायी रहेगा। कुंभ राशि वालों को यह ग्रहण 3रा और उनके लिए भी लाभदायक है। मीन राशि वालों को यह ग्रहण 2रा पड़ेगा। 2रा स्थान होता है जमा पूंजी का, तो उनके लिए धन हानि के योग बनेंगे अगर असावधानी बरती तो। परिवार में तनाव की स्थिति के संकेत मिलते हैं। यदि किसी भी तरह से पारिवारिक विवाद की स्थिति बने, उन्हें थोड़ी सी शांति रखना चाहिए। अब बात जिनके लिए ग्रहण विपरीत फलदायी है वो क्या करें। ग्रहण क्यों? चंद्रमा मन का कारक है
और मन की स्थिति, मानसिक शांति अशांति, वो सब चंद्र पर निर्भर करती है, चंद्र की स्थिति पर निर्भर करती है। और वो जब राहु से ग्रसित होंगे तो सामान्य सी बात है, जिनके लिए विपरीत फलदायी हैं, मानसिक अवस्था के कारण विपरीत अवस्था। उदाहरण के लिए जैसे मीन राशि वालों को ये दूसरा पड़ेगा, और वो दूसरे भाव पर पढ़ के क्या अभी निवेदन किया मैंने कि थोड़ा धन हानि के योग बनाएगा। मन की स्थिति को अगर किसी भी तरह से हमने कमजोर पड़ने दिया और भावनाओं में बहे और लेन देन किया तो नुकसान की स्थिति बनेगी। इस तरह से हमें चंद्र का और उसका भावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। बचने के लिए क्या करें? सामान्य रूप से सूर्य ग्रहण का जिनको नकारात्मक प्रभाव रहता है वो पड़ता है 6 महीने तक, और चंद्र का जो नकारात्मक, जिन भी राशियों को वो नकारात्मक प्रभाव चंद्र ग्रहण का पड़ता है वो रहता है प्रधान रूप से 3 माह तक। 3 माह तक यदि कुछ नहीं बन सकता तो सामान्य सा एक उपचार जो बहुत सहज और सरल है, सोमवार का व्रत करें। चंद्रदेव बली होंगे क्योंकि राहु से पीड़ित हैं वो, और वही मन की स्थिति को अशांत करके कष्ट के योग बनाएंगे। तो चंद्रवार को सोमवार, चंद्रवार एक ही बात है, सोमवार का व्रत किया जाए। एक समय के भोजन में चावल की खीर अवश्य होनी चाहिए। यदि शक्कर की समस्या है तो खीर ना लें, लेकिन चावल बनवा लें, ये अवश्य करना चाहिए। और सोमवार प्रति सोमवार भगवान शिव के दर्शन का नियम बनाएं। जिनका मंत्र जाप आदि का क्रम है, उन्हें चाहिए कि वो चंद्र के मंत्र का जप करें। चंद्र का तांत्रिक मंत्र है छोटा सा, ओम श्रांग श्रींग श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इसका बैठ करके माला आदि कोई आवश्यक नहीं। सोमवार से प्रारंभ करें और 5 मिनट प्रतिदिन इस मंत्र का जप करें। जिनको भी नकारात्मक प्रभाव इस ग्रहण से के हैं, जिन राशि वालों को, उन्हें शांति मिलेगी और नकारात्मक प्रभाव से रक्षा होगी। दूसरा मंत्र चंद्र गायत्री, ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। इसका 10 मिनट जप करें। यदि माला है तो सबसे उत्तम माला रहती चंद्र मंत्र के लिए मोती की माला, वो ना हो तो स्फटिक की माला, वो भी ना हो तो रुद्राक्ष की माला, वो भी ना हो तो 10 मिनट का समय बैठ करके दें। चंद्र के ग्रहण के इस 8 नवंबर को पड़ने वाले ग्रहण के जो भी नकारात्मक प्रभाव होंगे उनसे आप सबकी रक्षा होगी। सामान्य सा उपचार है, ये करें और निश्चिंत रहें। किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मानसिक रूप से अपने आप को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें तो जो भी नकारात्मक प्रभाव है उससे आपकी रक्षा हो जाएगी। भगवान चंद्रदेव आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।